गुड मॉर्निंग मेरे यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा आजकल कुकिंग चैनल नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है। अक्टूबर 21 से पूजा के जब दुर्गा पूजा के समय में ही मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुका था। मुझे बहुत कमज़ोरी फील हो रही थी, लेकिन मैं कभी डॉक्टर का पास नहीं गई। ऐसे करते करते लास्ट में मुझे बहुत ही कमज़ोरी होने लगी, तो मैं कहीं उठ भी नहीं सक रही, बैठ भी नहीं सक रही, चल भी नहीं सक रही। तो उसके बाद मैंने अपने घर के पास वहाँ ब्लड टेस्ट सब करवाई, अपने फुल बॉडी चेकअप करवाई। तो उसमें पता चला कि मेरा दोनों किडनी फेल हो चुका है। अब मैं बहुत सीरियस हो गई थी अक्टूबर महीना से, अक्टूबर 21 से। उसके बाद हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर कोई किडनी का डॉक्टर नहीं था। मतलब खड़गपुर में हम जहाँ रहते हैं वहाँ किडनी के डॉक्टर कोई नहीं है। इसलिए फिर मेरे भाई ने मुझे वहाँ से कैसे भी करके भुवनेश्वर लेके आए। भुवनेश्वर में यहाँ पर AMRI हॉस्पिटल है, वहाँ लेके आए। वहाँ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। होने के बाद डॉक्टर मुझे देख के ही बोले कि आपका किडनी तो दोनों फेल हो चुका है, अब 2 ही रास्ता बचा है आपके पास। तो मैं बोली डॉक्टर क्या रास्ता बताइए। तो डॉक्टर बोले कि एक डायलिसिस बचा है जो आपको ज़िंदा रख सकता है। डायलिसिस होने से ही आप ज़िंदा रहोगे, नहीं तो आपका दूसरा जो उपाय है वो है ट्रांसप्लांट। तो मैंने डॉक्टर को बोला ठीक है सर, मेरे ट्रांसप्लांट ही कर दीजिए आप। लेकिन ट्रांसप्लांट करना इतना मामूली बात नहीं है। मतलब हम देखते हैं इंसान लोग बहुत जल्दी अपने आप को जान दे देते हैं, लेकिन किसी का जान बचाना बहुत बड़ा बात है। मैं आज कम से कम 3-4 महीना हो चुका है, अभी तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। डोनर मिल गया मुझे, लेकिन ट्रांसप्लांट नहीं हुआ अभी तक। लेकिन डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली मेरे डायलिसिस करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरा डायलिसिस का लाइन बना हुआ है, यहाँ से मेरा डायलिसिस होता है। तो मैं अब घर नहीं जा रही हूँ, अभी बंगाल में नहीं हूँ। मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ, AMRI हॉस्पिटल के सामने ही हूँ। क्योंकि डॉक्टर मुझे बोले हैं जब तक तुम्हारा ट्रांसप्लांट नहीं होगा तुम घर मत जाओ। क्योंकि जब भी मैं घर जाती हूँ मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। जब तक डॉक्टर छोड़ देते हैं मुझे, अक्टूबर में भी मुझे ट्रीटमेंट करके छोड़ दिए थे वहाँ घर जाने के लिए, तो मैं घर जाने के बाद फिर सीरियस हो गई। तो 2-3 बार मुझे बहुत सीरियस होना पड़ा। वहाँ पर डायलिसिस नहीं होता है हमारे वहाँ बंगाल में। तो पूरा मेरे बदन में पूरा पानी पूरा जम चुका था, इसलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रहा था मुझे। इसलिए मैं और डॉक्टर के पास जब आई, जब भाई फिर एम्बुलेंस में लेके आए थे यहाँ पर, मरते मरते बची हूँ मैं। आप लोगों को दुआ है कि आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना। देखो अब मेरा ट्रांसप्लांट कब होता है मुझे पता नहीं है, बहुत पेपर वर्क होता है इसमें। अगर आप सबको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट करना। लेकिन आपसे मैं कुकिंग चैनल बंद कर रही हूँ। मेरा एक रीता ब्लॉग चैनल चलेगा, उसमें आप सबको बताऊँगी मैं कि मेरा कब ट्रांसप्लांट होगा, कैसा हुआ, क्या हुआ, और क्या क्या चीज़ में आपको ध्यान देना है। अगर किडनी पेशेंट जो भी है आपका घर में, क्या क्या चीज़ में ध्यान देना है। क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसे हो सकता है मेरे साथ। आज मैं इस स्थिति में आ गई हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बस इतनी आपको जानकारी देना था कि अब मैं सिर्फ अब वेट कर रही हूँ। मेरा डायलिसिस डेली हो रहा है, हफ्ता में 3 बार हो रहा है। अब मैं ट्रांसप्लांट का वेट कर रही हूँ। और आपको मैं अगले वीडियो में बताऊँगी मेरा डोनर कौन है, कौन मुझे किडनी दे रहा है, सब बताऊँगी।
लेकिन अभी किडनी का प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा है, 2-3 महीना हो चुका है। पेपर वर्क अभी भी चल रहा है तो इसलिए पेपर वर्क होते होते अभी कितना दिन लगेगा मुझे भी पता नहीं है। तो मैं आप लोग आगे हमेशा कुछ ना कुछ आपको बताते रहूँगी रीता's ब्लॉग में, और ऐसे ही चलेगा। अभी कुकिंग का चैनल अभी तो नहीं आएगा, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना, आप लोग मुझे दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द ठीक होकर अपना घर जाऊं। मेरे पास जितने भी, मैं ऑफिस में एक्चुअली मैं रेलवे में काम करती हूँ, लेकिन रेल में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं दिया, मतलब मिलता मुझे फैसिलिटी, लेकिन क्या है ना, वहाँ पर रेल में डॉक्टर की बहुत कमी है। हमारे जहाँ पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट प्राइवेट में आ गई। अब जितना भी पैसा मैंने अपने लाइफ में जमा करके रखी थी सब मैंने इसमें डाल दे रही हूँ, मैं अपना ट्रीटमेंट में डाल दे रही हूँ। चलो, आप जान है तो जहान है, पैसा क्या है, पैसा तो आज है तो कल आ ही जाएगा कहीं से। लेकिन मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। आज मैं यहीं पर हूँ, हॉस्पिटल के पास एक गेस्ट हाउस में हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ पर बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है। तो मुझे आशा है कि जल्द से जल्द मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए और मैं ठीक होकर घर आऊँ। तो आप लोगों को फिर घर के सब लोग से मिलाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी मेरा डोनर कौन है, कौन मुझे किडनी दिया है। इसलिए अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं ट्रांसप्लांट का डेट कब होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता है अभी तक एनओसी नहीं मिला है मुझे मेरे वेस्ट बंगाल से। उसके लिए बहुत ही तकलीफ़ हो रहा है मुझे। मेरे भाई वहाँ गए हुए हैं बंगाल में, तो वहाँ पर अभी एनओसी के लिए बहुत ही मतलब प्रॉब्लम, मतलब पेपर वर्क इतना कष्ट है ट्रांसप्लांट के लिए। जो इंसान सीरियस रहेगा वो तो मर ही जाएगा। मतलब कोई भी ऑफिस जल्दी काम नहीं करता है बंगाल में, हर जगह लेट। तो आप सबसे आशा करती हूँ कि आप मेरा रीता ब्लॉग देखिएगा और मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करके अपने घर वापस जाऊंगी। और आपको, अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि मुझे डोनर कौन है, मेरा कब ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं आपको बताऊंगी। और मुझे सपोर्ट करना फ्रेंड्स। थैंक यू।